साथियों, हम क्रमशः प्रत्ययों का अभ्यास कर रहे हैं। आज हम यहाँ तब्यत और अनियर प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। वीडियोज़ और जल्दी लाने की कोशिश करूँगा जिससे आप लोगों का अभ्यास और बहुत ज़्यादा हो सके। आप प्रतिदिन एक एक दो दो करके जितने भी प्रत्यय हो रहे हैं उनको कंप्लीट करते जाएं, क्योंकि लगभग 2 प्रश्न प्रत्ययों से संबंधित भी पूछे जाते हैं। और आप लोगों का जो गद्यांश पद्यांश रहेगा उसमें जो बहुत सारी क्रियाएं रहेंगी, जो धातुएं हैं उनमें या फिर शब्दों में जो प्रत्यय लगे होंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखें, एक एक प्रत्यय को देखते जाएं कि इससे बनने वाले शब्द इस प्रकार के बनते हैं। अभी प्रत्यय कवर कर लेंगे लगभग 2 से 3 दिन के अंदर, या 1-2 दिन में ही कर लेंगे। उसके बाद में उपसर्ग है, प्रत्यय हैं, बहुत सारे आपका जो सिलेबस है लगभग पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे उनके पास भी पहुंच जाए। चलते हैं तब्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय पर। चाहिए और योग्य के अर्थों में धातु में तब्यत तथा अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहे हैं? 2 अर्थों में प्रयोग होता है, एक तो चाहिए के अर्थ में और योग्य के अर्थ में। तब्यत में तब्य शेष बचता है और अनियर में अनीय शेष बचता है। मतलब जो भी धातु रहेगी उसके बाद में क्या रहेगा, तब्य लगा देंगे और अनीय लगा देंगे। तो आपको वो समझना है कि यहाँ पर तब्यत है, यहाँ पर अनियर है। बिल्कुल आसान प्रत्यय है, ज़्यादा यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। गम धातु है, गम धातु में तब्यत प्रत्यय लगेगा, गंतव्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंतव्यम। इस प्रकार के तब्यत प्रत्यय वाले। पठ में तब्यत प्रत्यय लगेगा, पठितव्यम बनेगा। हस धातु में तब्यत प्रत्यय लगेगा, हसितव्यम बनेगा। रक्ष धातु में तब्यत प्रत्यय लगेगा, रक्षितव्यम बनेगा। क्या बनेगा? रक्षितव्यम। जी धातु में तब्यत प्रत्यय लगेगा, जेतव्यम बनेगा। दा धातु में तब्यत प्रत्यय लगेगा, दातव्यम बनेगा। क्री धातु में तब्यत प्रत्यय लगेगा, कर्तव्यम बनेगा। क्या बनेगा? क्री का कर हो जाएगा, कर्तव्यम बनेगा। चुर धातु में तब्यत प्रत्यय लगेगा, चोरयितव्यम बनेगा। ध्यान से, चोरयितव्यम। आपको ये शब्द रटने हैं क्योंकि अपन ने पहले से तो पढ़ा नहीं है ऐसा अच्छे से कि एक एक शब्द का पूरा सिद्धि करके और करें। तो आपको केवल याद करने हैं। चोरयितव्यम क्या बनेगा? जिससे पूछा किसी ने कि क्री धातु में तब्यत प्रत्यय लगा है तो अपने मन में आ जाए कि कर्तव्यम बनेगा। चुर धातु है, तब्यत प्रत्यय लगा, चोरयितव्यम शब्द बनेगा। इस प्रकार से आगे एक और है, दृश्य धातु है, तब्यत प्रत्यय लगा, द्रष्टव्यम बनेगा। और द्रष्टव्यम भी कैसा वाला? ऐसा द्रष्टव्यम, ये द्री वाली नहीं है, द्रष्टव्यम बनेगा। ठीक है। स्मृ धातु में स्मर्तव्यम बनेगा। याद रखना है, स्मर्तव्यम इस प्रकार से रहेगा। गम धातु है, गम धातु में अनियर प्रत्यय लगा। अभी तक तो अपन तब्यत प्रत्यय देख रहे थे जिसमें लास्ट में तब्य बचता था। तो व्यम, कर्तव्यम, द्रष्टव्यम, चोरयितव्यम, कर्तव्यम, दातव्यम। जी धातु है तो जी धातु का जेतव्यम बनेगा। याद रखना, जी धातु का जेतव्यम, दा धातु का दातव्यम। इस प्रकार से अब आगे इसी प्रकार से है, गम धातु है, गम धातु में अनियर प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? गमनीयम। क्या बनेगा? गमनीयम। अनियर प्रत्यय लगा। पठ धातु में अनियर प्रत्यय लगा, क्या बनेगा? पठनीयम। पठ अनियर पठनीयम। हस अनियर हसनीयम। क्या बनेगा? हसनीयम। रक्ष अनियर रक्षणीयम। रक्ष अनियर रक्षणीयम। जी अनियर जयनीयम। जी अनियर जयनीयम। दा अनियर दानीयम। क्या बनेगा? दा अनियर दानीयम बनेगा। इस प्रकार से आगे देख लेते हैं, क्री अनियर करणीयम। क्री धातु है, अनियर प्रत्यय है, करणीयम बनेगा। चुर अनियर चोरणीयम। क्या बनेगा? चोरणीयम। दृश्य धातु में अनियर प्रत्यय लगा, लास्ट में नियम नियम ये इस प्रकार से बचेगा। तो दृश्य धातु में अनियर प्रत्यय लगने पर दर्शनीयम। क्या बनेगा? दर्शनीयम। स्मृ धातु है, स्मृ धातु में अनियर प्रत्यय लगेगा, क्या बनेगा? स्मरणीयम। ये महत्वपूर्ण है, याद रखें आप लोग, स्मरणीयम। स्ना धातु है, स्ना धातु में अनियर प्रत्यय लगेगा, स्नानीयम। क्या बनेगा शब्द? स्नानीयम। श्रु धातु है, श्रु धातु में
अनियर प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? श्रवणीयम। और लिख धातु में अनियर प्रत्यय लगा तो लेखनीयम। इस प्रकार के कुछ शब्द बनेंगे। दो प्रत्यय भी अपन ने यहाँ पर पढ़े। एक तो पहला प्रत्यय है तब्यत प्रत्यय, जिसमें तब्य बचता है लास्ट में, और दूसरा है अनियर प्रत्यय, जहाँ पर अनीय बचता है। रक्षितव्यम, स्मर्तव्यम, ये सारे के सारे शब्द तब्यत प्रत्यय से रहेंगे, और अनियर से रहेंगे लेखनीयम, श्रवणीयम, ये सारे। तो ये प्रत्यय अपन को समझ में आ गया बिल्कुल से कि इसकी ये विशेषता है और ऐसे ये प्रयोग होता है। और इसके शब्द ये हैं, तो आप लोगों को शब्द याद कर लेना है, रट लेना है कि तब्यत से बनने वाले शब्द ये होते हैं, अनियर से बनने वाले शब्द ये होते हैं। और आप एक चार्ट भी बनाते चलें, प्रत्यय का नाम लिख लें और उसके सामने एक दो उदाहरण लिख लें, फिर दूसरे प्रत्यय का नाम लिख लें, उसको उदाहरण लिख लें कि इसके शब्द ऐसे चलते हैं। अब क्रमशः 3 प्रत्यय हैं। एक तो पहला प्रत्यय है यत प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय है ण्यत प्रत्यय, और तीसरा प्रत्यय है क्यप प्रत्यय। देखिए, हम लोगों ने जब प्रत्यय किए थे तो हम लोगों ने तो पूरी पढ़ाई संस्कृत से की है, तो प्रत्ययों के पूरे सूत्र याद किए थे। जो कृदंत प्रकरण है, कृदंत प्रकरण के पूरे सूत्र याद किए थे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एक एक सूत्र के माध्यम से और एक एक सिद्धि हल की थी तो याद हो गए थे। लेकिन आप लोगों को तो यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान और शॉर्ट करके यहाँ पर बताया है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। देख लेते हैं यत प्रत्यय में इन तीनों प्रत्ययों में या ही शेष बचता है, ये आपको याद रखना है। क्या कह रहे हैं? इन तीनों प्रत्ययों में या शेष बचता है। ता भी चला जाता है इसका, इसका ता चला जाता है, इसका पा और का चला जाता है, तो तीनों में या शेष बचता है। तथा तीनों एक ही अर्थ चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनके प्रयोग स्थल भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब इनका प्रयोग करने की जगह अलग अलग है, लेकिन इनका अर्थ एक ही होता है, केवल चाहिए और योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, और इनमें या शेष बचता है। अब इनकी क्या विशेषता है ये देख लेते हैं। यत प्रत्यय है पहला, अधिकांशतः अजंत धातुओं के साथ यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, अजंत धातुओं के साथ यत प्रत्यय का प्रयोग होता है, और धातु के इकार को एकार हो जाता है। जो धातु में ई रहेगा उसको ए हो जाएगा। ठीक है, उसको आय आदेश और ध्यान से ए को, हाँ ठीक है, इकार को ए और उसको भी आय होता है, आय आदेश हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। तथा उकार को ओ और उसको भी अव आदेश हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा लिखने में हार्ड लिख दिया थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं? सीधा सीधा यदि देखा जाए तो इकार का आय होता है और उकार का अव होता है, उ का अव होता है, ये भी इसमें देखा जाता है। लेकिन जब उसमें प्रक्रिया में पूरा करते हैं तो ई का ए होता है, ए का आय होता है, उ का ओ होता है, ओ का अव होता है। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया उसमें चलती है। तो यत प्रत्यय, इसके उदाहरण देख लेते हैं। क्या कहा? जैसे जी धातु है, जी धातु में यत प्रत्यय लगा तो क्या बना? जेयः, या फिर जेयम, नपुंसकलिंग ज़्यादा पूछते हैं, जेयम बनेगा। गई धातु में यत प्रत्यय लगा, गेयम, क्या बना? गेयम बनेगा। ची धातु में यत प्रत्यय लगा, चेयम, क्या बना? चेयम शब्द। श्रु धातु है, श्रु धातु में यत प्रत्यय लगा, क्या बनेगा? श्रव्यम। उ का अव होना था ना, पहले अपन पढ़ चुके हैं, उ का अव किया यहाँ। दा धातु में यत प्रत्यय लगा, देयम। भू धातु में यत प्रत्यय लगा, भव्यम। नी धातु में यत प्रत्यय लगा, क्या बना? नेयम। स्था धातु है, यत प्रत्यय लगा, स्थेयम। तो इस प्रकार के जो पहला प्रत्यय है यत प्रत्यय है, अजंत धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है, और आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसमें स्वर अंत में है। अजंत क्या है? स्वर। तो जिनके अंत में स्वर है ऐसी धातुओं के साथ ये अधिकतर प्रयुक्त किया जाता है। आगे है ऋण्यत प्रत्यय। देखिए, बहुत आसान शब्दों में प्रत्यय को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ में भी आ जाए और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए, और बहुत सारे उदाहरण आप लोग यहाँ वहाँ से खोज करके और लिखें। देखिए, अगला है ऋण्यत प्रत्यय। तीनों प्रत्ययों में अलग अलग सब कुछ प्रयुक्त होता है, इसलिए आप लोग याद रखें। अधिकांशतः ऋकारांत तथा हलंत धातुओं से परे
चाहिए तथा योग्य अर्थ को बताने के लिए ण्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और ण्यत से पूर्व री की वृद्धि हो जाती है। हलंत धातु की उपधा में आ हो तो उसे वृद्धि दीर्घ आ हो जाता है। यदि उपधा में ई, उ, या री हो तो क्रमशः ए, ओ, अर हो जाते हैं। इनके रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। तो क्या 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 कह रहे हैं, धातुएं कौन सी रहेंगी? एक तो ऋकारांत धातुएं रहेंगी जो अंत में री हो, जिन धातुओं के अंत में री होगा वो धातुएं रहेंगी, और हलंत रहेंगी। ठीक है, दो चीज़ें याद रखना है। धातुओं के उदाहरण अपन नीचे देख लेते हैं। जैसे स्मृ है तो स्मृ धातु में ण्यत प्रत्यय लगने पर क्या बना? स्मार्यम, ण्यत प्रत्यय लगा ना। लिख धातु में ण्यत प्रत्यय लगा लेख्यम। पठ धातु में ण्यत प्रत्यय लगा पाठ्यम। त्यज धातु में ण्यत प्रत्यय लगा त्याज्यम। वच धातु में ण्यत प्रत्यय लगा वाच्यम। और इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है क्रि वाला। क्रि वाला उदाहरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कार्यम, हार्यम, ये वाले चौर्यम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद कर लें। क्रि धातु में ण्यत प्रत्यय लगा कार्यम। ह्री धातु में, क्योंकि री हलोर ण्यत प्रत्यय है, इसका सूत्र है री हलोर ण्यत। ह्री धातु में ण्यत प्रत्यय लगने पर हार्यम बनता है। सेव धातु में ण्यत प्रत्यय लगने पर शेव्यम बनता है। चुर धातु में ण्यत प्रत्यय लगने पर चौर्यम शब्द बनता है। क्या कह रहे हैं? चुर धातु में जब ण्यत प्रत्यय लगेगा तो चौर्यम, और ग्रह धातु में ण्यत प्रत्यय लगेगा तो ग्राह्यम। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसान है। या तो लास्ट में हलंत हो, हलंत वाली धातुएं, या फिर कौन सी धातुएं हों जिसमें री हो, जैसे क्री में री है, ह्री में री है, तो क्या हो जाएगा? कार्यम, हार्यम, धार्यम, ग्राह्यम, चौर्यम, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। प्रत्यय कौन सा है? ण्यत प्रत्यय है। री हलोर ण्यत, ये सूत्र है, इसका याद करना है आपको। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इतने में ये प्रत्यय आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये शब्द आपसे आराम से बन जाएंगे। अब है अंतिम प्रत्यय, और आज के इस वीडियो का भी अंतिम प्रत्यय है, क्योंकि लगभग 3 से 5 प्रत्यय अपन इसमें कवर कर लेंगे। देखिए, क्यप प्रत्यय है। ई जाना, स्तु स्तुति करना, साश कहना, व्री वर्ण करना, द्रि आदर करना आदि कुछ धातुओं में क्यप प्रत्यय होता है। देखिए, इसका एक सूत्र है एतिस्तु सास वृद्रि जुषः क्यप। केवल इतनी ही धातुएं हैं, आपको ये याद कर लेना है। क्या कह रहे हैं? एतिस्तु सास वृद्रि जुषः क्यप, जिसमें ई रहेगी, सास रहेगी, स्तु रहेगी, व्री रहेगी, द्रि रहेगी। तो इस प्रकार से एतिस्तु सास वृद्रि जुषः क्यप, ई, सास, स्तु, व्री, द्रि और जुष, जो इस प्रकार की धातुएं हैं, इनमें क्या होता है? क्यप प्रत्यय होता है। आपको इतना ही केवल याद रखना है। ये कुछ धातुएं हैं, इतनी धातुएं आपको याद रख लेना है। ठीक है। इत्य मतलब जिसके पास जाना चाहिए, शिष्य जिसे उपदेश देना चाहिए या फिर जिसे उपदेश देना, स्तु स्तुति के योग्य, वृत्य वृत्य मतलब वर्ण करने के योग्य, चुनने के योग्य। ठीक है, तो केवल इन्हीं में होगा। और शब्द कैसे बनेंगे? तो शब्द यही है, शब्द भी, और फिक्स हैं बिल्कुल क्यप प्रत्यय में। इत्याह पहला शब्द है, इत्याह यहाँ लिख देता हूं मैं, इत्याह। दूसरा शास धातु से बनेगा तो शब्द बनेगा शिष्यः। स्तु धातु से बनेगा तो बनेगा स्तुत्यः, स्तुत्यः। और व्री धातु से जो शब्द बनेगा वो बनेगा वृत्यः। केवल इतने ही हैं, इतने आपको याद कर लेना है। इतने से ज़्यादा लगभग तो नहीं पूछे जाएंगे, और पूछे भी कैसे जाएंगे, क्योंकि बनेंगे तो इन्हीं धातुओं से शब्द बनेंगे और यही शब्द बनते हैं, फिक्स ही हैं, एक ही सूत्र है, एतिस्तु सास वृद्रि जुषः क्यप। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्यप प्रत्यय भी अपना कंप्लीट होता है। अब जो यहाँ पर दिए हुए हैं ऋणी प्रत्यय, तो ये अपन को पढ़ना नहीं है। ऋणुल प्रत्यय अपन पढ़ लेंगे इसके बाद में। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें ऋणुल प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, ल्युट प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, और भी तद्धित प्रत्यय कुछ अपन को पढ़ना है। ज़्यादा तद्धित भी नहीं पढ़ना है, कुछ तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे जो आज शाम तक मैं इसके भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग देखिए, एक एक करके याद करते चलें। जितने भी वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं
एक एक करके ये वीडियो आप याद करते चलें, एक एक शब्द रटते चलें। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। देखिए, मैंने अभी इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोला, 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसमें बहुत कुछ आपके लिए आ गया है। ये शब्द सारे के सारे प्रतिदिन के प्रतिदिन आप लोग याद करते चलें, जिससे और बहुत अच्छा अभ्यास आपका हो। चलिए अगले वीडियो में पुनः किन्हीं अन्य प्रत्ययों के साथ, और अभी छोटे छोटे से वीडियो हैं, लेकिन आगे जो और अपन कुछ पढ़ेंगे वो थोड़े हार्ड रहेंगे वीडियो, जिसमें आपको घड़ी मिलाना भी सीखना है, शब्दों को अलग करना भी सीखना है, बहुत कुछ है। सिलेबस आपका बहुत लंबा है, और जो MP वर्ग 2 के पेपर यदि आप लोगों के पास हों तो आप वो भी लगा सकते हैं। एक बार 1-2 पेपर मैं भी लगवाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास भी वर्ग 2 के पेपर मैं देख लूँगा, शायद मैंने डाउनलोड किए थे, तो वो भी मैं आपको लगवा दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें, आप भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले वीडियो आपके पास पहुँच